हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये टॉपिक आपका जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सारा कॉन्सेप्ट आपका 12th क्लास का जो टॉपिक है कैलकुलस, उसमें यूज होता है। तो जरा समझते हैं टॉपिक में है क्या। टॉपिक बहुत ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका लेस देन 0 हो गया, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हो गई। और पॉसिबिलिटीज क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0। इन चारों में से कोई भी फॉर्म अगर आपको दिखती है तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का केस है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो हमें आज इस लेक्चर में समझना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सॉल्विंग करने से पहले, अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर रहे हो, जो पीछे चारों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज मैंने लिखी है, उनको सॉल्व करने से पहले आपको लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके सारे ग्राफ पता होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में, आप जरा समझो। इस ग्राफ को देख के आपको क्या याद आ रहा है कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उस केस में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a अगर पॉजिटिव है तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास जो पैराबोला बनता है, अगर a पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड ओपनिंग की फॉर्म में बनता है। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, या एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा एक पॉइंट पे, या एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका मैक्सिमम दो रूट दे सकता है, रियल रूट्स दो, मैक्सिमम रियल रूट दे सकता है। तो रियल रूट आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन से ही तो पता चलता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ए पॉजिटिव होगा उस सिचुएशन में एक ऊपर की तरफ ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला बनाते हैं हम। अच्छा, ये पैराबोला कैसे है, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा प्रूफ किया था, ठीक है। इसका वर्टेक्स भी डिफाइन किया था, पर अभी वर्टेक्स हमारा कंसर्न नहीं है। हमें पता है कि ए पॉजिटिव में ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, ये कब बनता है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी कोई रियल रूट ही नहीं है, तभी तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। याद आया। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करके जा रहा है, दैट मींस इसकी कोइंसिडेंट रूट है। कोइंसिडेंट रूट मतलब इक्वल रूट्स है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ये पॉसिबिलिटी है जहां पे हमारा पैराबोला या हम बोले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दो अलग अलग पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो इसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। उसकी कंडीशन क्या थी, d शुड बी ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें हमें कहता है कि मान लो ये हमारे पास fx है, ये हमारे पास fx है, ठीक है। fx मतलब ये कर्व कब पॉजिटिव होगा इस पर्टिकुलर केस में, कब 0 होगा और कब नेगेटिव होगा, मुझे उसका सॉल्यूशन सेट डिफाइन करना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मतलब मुझे x की वैल्यूज बतानी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि fx इक्वल टू 0, तो fx 0 तो कहीं है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव है। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, फाई, एम्प्टी सेट। अच्छा, fx नेगेटिव कहां है, नेगेटिव कब होगा, जब x एक्सिस के नीचे आएगा। इस केस में भी ये इसका सॉल्यूशन सेट फाई है, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी x की वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी जिसपे fx 0 होगा या fx नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं fx इज पॉजिटिव, fx इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव तो ये x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये उस पर पॉजिटिव ही है। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाता है, आप या तो रियल नंबर लिख देते हो या आप इस तरह से लिख देते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपके सॉल्यूशन सेट डिफाइन करने के तरीके हैं। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन सेट डिफाइन करना है, सेकंड केस में fx 0 किस पर है, fx की वैल्यू 0 कब है, सिर्फ अल्फा पर। तो सॉल्यूशन सेट ये सिंगलटन सेट बनेगा, अल्फा सिंगल एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट, ठीक है, अल्फा होगा इसका सॉल्यूशन सेट। fx नेगेटिव का है, नेगेटिव, fx नेगेटिव तो है ही नहीं इस पर्टिकुलर केस में, तो इसमें फिर सॉल्यूशन सेट किस में चला गया, फाई में। अच्छा, fx पॉजिटिव कब है, अगर आप ध्यान से देखो fx पॉजिटिव आपका जब अल्फा से कम है वैल्यू x की, x से कम है आपके x एक्सिस पे, देखो अल्फा से जब कम है वैल्यू तो पॉजिटिव है, अल्फा से ज्यादा पे वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा पर फंक्शन 0 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा x होगा वो माइनस इन्फिनिटी से
अल्फा ओपन इंटरवल, क्योंकि अल्फा इंक्लूड नहीं हो रहा, अल्फा पे वैल्यू 0 हो रही है। अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो वह अल्फा से कम और अल्फा से ज्यादा टिल इंफिनिटी तक ये हमारी वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक। इसमें अब देखो थर्ड केस, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। एफ एक्स यहाँ पे 0 कब है? इस पर्टिकुलर केस में अल्फा पर 0 है और बीटा पे 0 है, तो इसके सॉल्यूशन सेट में हमारा क्या होगा? पेयर सेट अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा पर हमारे पास हमारा फंक्शन 0 होगा। एफ एक्स नेगेटिव कब है? अब ध्यान से देखो, एफ एक्स नेगेटिव कब है? एक्स एक्सिस से नीचे कहां पर है ये? अल्फा और बीटा के बीच में। तो उस केस में अल्फा और बीटा का ओपन इंटरवल आएगा कि अल्फा और बीटा के बीच में हमारा फंक्शन नेगेटिव है। अल्फा और बीटा पे तो फंक्शन 0 है ना, तो उनके बीच में फंक्शन नेगेटिव है। और अगर बात की जाए फंक्शन पॉजिटिव कब है, तो अल्फा से कम में ये देखो फंक्शन पॉजिटिव है, ऊपर है एक्स, है ना। अल्फा से कम में अगर मैं देखूं तो फंक्शन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। अच्छा, बीटा से ज्यादा भी फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसमें कैसे लिखोगे? एफ एक्स पॉजिटिव कब है? माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। क्लियर? क्योंकि इसमें 2 रूट्स है तो हम 2 रूट्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि अल्फा से कम और बीटा से ज्यादा जो एक्स की वैल्यूज हैं उन पे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। और नेगेटिव कब था? अल्फा और बीटा के बीच में। 0 कब था? अल्फा और बीटा पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, पता होने चाहिए आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है। अच्छा, फिर 3 केस इसके ए नेगेटिव के हैं। जब हमारा ए नेगेटिव है, जैसे हमारे पास एफ एक्स तो हमें पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात चल रही है अभी। अगर ए नेगेटिव होगा तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। उस केस में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता है, तो बिल्कुल ये 3 पॉसिबिलिटीज है। ये कब है? जब डी आपका नेगेटिव है। डी नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट होगी नहीं, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, ना इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है तो इसमें एक्स एक्सिस को ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट मींस इक्वल रूट्स है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इस केस में ये 2 रियल रूट्स है इसकी, अल्फा एंड बीटा, एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो उस केस में डी पॉजिटिव होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब तो याद हो गया होगा आपको ये सब कॉन्सेप्ट। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि एफ एक्स 0 कब है, आप देखो एफ एक्स कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 5। एफ एक्स नेगेटिव कहां है? कहां पे नेगेटिव है? सारी वैल्यूज पे एफ एक्स नेगेटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे ही तो है ये, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? रियल नंबर। या मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी लिखा हो सकता है, बात तो एक ही है, ये तो आप सेट्स में पढ़ ही चुके हैं सब चीजें। एफ एक्स पॉजिटिव कहां है? कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं जिसपे हमारा इस केस में एफ एक्स पॉजिटिव है, तो अगेन इसका सॉल्यूशन सेट 5 है। क्लियर? अब सेकंड केस में एफ एक्स 0 कब है? सिर्फ अल्फा पर, तो सिंगलटन सेट अल्फा वाला हमारे पास फंक्शन 0 देके जाएगा। एफ एक्स नेगेटिव का है, अब देखो इसकी ग्राफ की वैल्यू सारी एक्स एक्सिस से नीचे है, तो उसमें अल्फा से कम में भी वैल्यू नेगेटिव है, अल्फा से ज्यादा में भी वैल्यू नेगेटिव है, तो वही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन अल्फा से इंफिनिटी। अल्फा क्यों नहीं ले सकते, इंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अल्फा पे फंक्शन 0 है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात हो रही है। और एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे है ही नहीं, एफ एक्स तो पॉजिटिव है ही नहीं इस केस में, ऊपर तो है ही नहीं है। क्लियर? लास्ट केस, इसमें एफ एक्स 0 कहां पे है? अल्फा और बीटा पे, अगेन वही पेयर सेट। एफ एक्स नेगेटिव कहां है? यहां पर देखो, ये अल्फा से इधर नेगेटिव है, बीटा से उधर नेगेटिव है, फंक्शन नीचे की तरफ है, तो इसमें आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। क्लियर? एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे है? ये वैल्यू देखो, एक्स एक्सिस से ऊपर वैल्यू कहां है? अल्फा और बीटा के बीच में, तो अल्फा और बीटा के बीच में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अगर इक्वेशन बन गई तो सॉल्यूशन सेट क्या है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज की बात करो, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब हम इसको टर्मिनोलॉजी हमने इसकी चेंज कर दी कि सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे हैं अब हम। चलो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखो एप्लीकेशन लेके चलते हैं। अब प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन लिया हमने, एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको कंसिडर करते हैं जरा, पहले केस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 विच इज पॉजिटिव,
आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास आ गया 2 स्क्वायर माइनस 4 1 और 2, 4 माइनस 8 माइनस 4 नेगेटिव आ गया। केस आइडेंटिफाई करा आपने, केस आइडेंटिफाई करा, कौन सा केस है ये, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ये वाला केस है, फर्स्ट केस था, है ना, फर्स्ट केस है। इस सिचुएशन में अब आपसे बोल रहा है पहली चीज ए पार्ट सॉल्व करने के लिए बोला गया, ए पार्ट सॉल्व करने का मतलब आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है। कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और जीरो कब है, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और जीरो, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन और जीरो, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, आप वही वाला सोल्यूशन ले लोगे। तो इसमें ग्रेटर देन तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज, एक्स की जितनी भी रियल वैल्यूज है उस पर फंक्शन हमारा ग्रेटर देन तो है ही, हाँ जीरो नहीं है पर ग्रेटर देन तो है। तो और वाली जो बात आती है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसमें आप दोनों में से कोई एक भी चलेगा तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये ट्रू होगा, ये ट्रू है फॉर एक्स की सब वैल्यूज पे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो फंक्शन तो ग्रेटर देन तो है ही जीरो, ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है, ठीक है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये लेस देन जीरो तो है ही नहीं और इक्वल टू जीरो भी नहीं है, तो इसमें तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो लेस देन जीरो दे दे या फिर इक्वल टू जीरो दे दे, तो ये ट्रू कहाँ होगी, ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू 5, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी सेट है ये तो। थर्ड एफ एक्स इज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये भी ट्रू है, फर्स्ट पार्ट वाला इसका आंसर आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देखो ना इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोले कि पॉजिटिव तो सारी रियल वैल्यूज है, इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था, तो दोनों में से जो वैल्यू आपको मिल पा रही है आप उसका आंसर लिख दोगे, वो दोनों के लिए वैलिड होता है। और का मतलब होता है या हिंदी में, तो दोनों में से कोई एक भी होगा तो स्टेटमेंट ट्रू होती है आपकी। डी एफ एक्स लेस देन जीरो, अगेन एफ एक्स तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट, एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही मुझे रियल वैल्यू जिसपे मेरा फंक्शन नेगेटिव बन रहा है इस केस में, ठीक है, समझ गए ना, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यही तो ग्राफ था, उस बेसिस पे देखो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। देखते हैं आगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें हमने फिर से एक्सप्रेशन को कंसिडर किया, अगेन ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हमने जब डी कैलकुलेट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट ऑफ x, a आपके पास 1 है, c आपके पास 4 है, ठीक है। तो ये 16 माइनस 16 ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अच्छा अब ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये तो ये वाला केस बन गया जहां इसकी कोइंसिडेंट रूट्स है, इक्वल रूट्स है। अच्छा इसकी रूट है कौन सी, अगर बात की जाए इसकी रूट्स है कौन सी, तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 0 रख के देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 देखूं तो मुझे x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें x की वैल्यू -2 आ रही है 2 बार, मतलब इसकी रूट है -2 पे। अब जब इक्वल रूट आएगा तो रूट निकाल लेना क्योंकि इसको कंसिडर किया जाएगा सॉल्यूशंस में। ए पार्ट कह रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देखो ग्रेटर देन कहाँ है, ग्रेटर देन यहाँ पे कहाँ है सारी वैल्यूज पे, अच्छा 0 किस पे -2 पे, तो अगर देखा जाए तो सारी रियल वैल्यूज ले लूं तो फंक्शन या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, है ना, सब वैल्यूज पे। तो यहां पे तो बोला जाएगा कि भाई ये ट्रू है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी पार्ट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, अब देखो फिर वही बात कि लेस देन और इक्वल टू 0, अब लेस देन नहीं है यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल टू 0 तो है किसी एक पॉइंट पे, तो हम इसमें इसको ट्रू बोल सकते हैं, उस पॉइंट पे बोल सकते हैं जहां पे एटलीस्ट 0 है और वो -2 पे। x की वैल्यू -2 अगर मैं लेता हूं तो फंक्शन एटलीस्ट 0 तो है, फंक्शन वैल्यू 0 तो है,
नेगेटिव या जीरो में से कोई एक भी वेरीफाई होगा तो हम उसके लिए सॉल्यूशन इस इनइक्वेशन को ट्रू बोलेंगे। तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इनइक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, सी पार्ट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो दे दी कि सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव सब रियल नंबर पे है लेकिन -2 पे जीरो है। तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन अगर मैं लिख दूं डायरेक्टली कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर लोगे लेकिन उसमें -2 वाला एलिमेंट हटा दो क्योंकि -2 पे फंक्शन हमारा जीरो हो रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। और अगर एफ एक्स नेगेटिव की बात कर रहा है वो कि नेगेटिव कहां पे होगा, तो फंक्शन नेगेटिव तो है ही नहीं, किसी भी वैल्यू पे नहीं है नेगेटिव, तो ये क्या बोलेंगे हम, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 एम्प्टी सेट हो गया। यहाँ पे क्लैरिटी हुई किस तरह से देखना, पहले केस को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद कोई भी इनइक्वालिटी दी है आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा एक आ गया आपका फैक्टराइज करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं इसमें, एक तो मैंने अभी आपको बताया जिसमें आप डी निकाल के 6 में से जोन सा केस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, केस आइडेंटिफाई करो और फिर देख लो उसको कि अल्फा बीटा से कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है वैल्यू। ठीक है, एक्स की ये एक 4 बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूले आपको मैं दे रहा हूं जिनको आप देख के डायरेक्टली क्वेश्चन कर लोगे। आपके पास वही ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्व करेंगे हम, दो रियल सॉल्यूशन मिल जाएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, दो रियल सॉल्यूशन मिल गए मुझे अल्फा और बीटा, और मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा से कम है, कोई एक वैल्यू तो छोटी बड़ी होगी ना, अल्फा बीटा से कम ले लिया तो नंबर लाइन पे इस तरह से प्लेस करेंगे। अब मुझे कहता है x - अल्फा और x - बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो इसमें अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं होंगे। तो उस सिचुएशन में जब ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी होती है तो सॉल्यूशन हमारा आउटसाइड द इंटरवल होता है, आउटसाइड द इंटरवल। अगर बात की जाए कैसे, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेके अभी आपको समझा देता हूं। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है प्रोडक्ट की, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो उस सिचुएशन में x आपका क्या लिया जाएगा आंसर में, आप बोलोगे -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ये आप डायरेक्टली आंसर ले लेते हो, मतलब इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं आउटसाइड द इंटरवल ले रहे हैं हम। जब ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी होती है तो हम x का आंसर आउटसाइड द इंटरवल लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड द इंटरवल। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया तो उस सिचुएशन में आपका अल्फा और बीटा इंक्लूड होगा, क्योंकि हमें वो वैल्यूज लेनी है जहां पे फंक्शन हमारा 0 होगा, अल्फा और बीटा पे 0 होता है। और अगर बात कर रहा है ये ग्रेटर देन 0 की, तो अभी भी आउटसाइड द इंटरवल है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इन दोनों पे पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट इसका x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फा क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि अल्फा इंक्लूड हो रहा है, यूनियन बीटा क्लोज्ड इंटरवल और इंफिनिटी ओपन इंटरवल, इसमें बीटा भी इंक्लूड हो रहा है। इसमें क्या लिखा जाता है, इन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ऑन एंड आउटसाइड द इंटरवल, ऑन एंड आउटसाइड आएगा। ऑन एंड आउटसाइड मतलब अल्फा और बीटा के ऊपर और आउटसाइड द इंटरवल लेना ही है। अगर मैं कोई इसका एग्जांपल देना चाहूँ आपको, देखो एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे साइड में देख लेते हैं एग्जांपल, अगर मैं दूं x - 1 और x - 2 और मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिटिकल वैल्यू जो रियल सॉल्यूशंस है वो नंबर लाइन पे 1 और 2 हो गए, x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 2। अब हमने क्या किया यहाँ पे ना 1 से कम एक कोई वैल्यू एज्यूम कर ली, 1 से कम कोई वैल्यू 0 ले लूं, 0 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो x की जगह, 0 - 1 0 - 1 -1 आया, 0 - 2 -2, अच्छा -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 पॉजिटिव 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इस प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू एज्यूम करो, 1.5 ले ली मैंने, 1.5 मैं इधर रखता हूँ x की जगह, तो 1.5 - 1 0.5 आ रहा है, पॉजिटिव आया, 1.5 - 2 -0.5 आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट आपको क्या देके जाएगा, नेगेटिव। वैल्यू कुछ भी आ रही हो आपको साइन से मतलब, अभी 2 से ज्यादा कोई वैल्यू लेके देखो, इंटरवल 2 से ज्यादा, आपने 3 रखा, 3 - 1 3 - 2 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो आप देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी इस केस में, पॉजिटिव की, और आपका आंसर कहां पे आ रहा है पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यही तो लिखा ऊपर आउटसाइड द इंटरवल। तो आप इसको
वेरीफाई कर सकते हो इंटरवल के बीच में वैल्यूज ले लेके, लेकिन इतना टाइम नहीं होता टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि ये तो कहीं किसी क्वेश्चन की वर्किंग में आएगा पार्ट। तो उस सिचुएशन में हमें पता होता है कि ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द इंटरवल ले लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आउटसाइड द इंटरवल तो लेना ही लेना है, और जो आपके रियल सॉल्यूशंस है उनको भी इंक्लूड करना है। इन्हीं के अगेंस्ट दो पॉसिबिलिटीज और है लेस देन की, तो लेस देन की अगर हम बात करते हैं तो फिर अगेन यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो अल्फा और बीटा इंक्लूड नहीं होगे, और हमारे पास इस बार जो आंसर आएगा वो विद इन द इंटरवल आएगा। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस सिचुएशन में मुझे लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज चाहिए, तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा ओपन इंटरवल, और इसमें हम लिख देते हैं विद इन। इसका आंसर अगर हम याद रखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, विद इन द इंटरवल, विद इन द इंटरवल, ठीक है। सेम इसमें लेस देन और इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा इंक्लूड होगा, और लेस देन 0 की वजह से विद इन द इंटरवल भी होगा, ये साइन आएगा। अगर साइन स्कीम आप देखोगे तो उस सिचुएशन में x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल अल्फा से बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में, और अल्फा और बीटा भी आएगा मतलब ऑन एंड विद इन द इंटरवल। ये चीजें आपको मतलब बिल्कुल याद होनी चाहिए, बार बार हम सॉल्व करके नहीं देखते, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इनको अप्लाई कैसे करेंगे, वही 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं इनको, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एक बहुत सिंपल इनइक्वालिटी दे दी, इनइक्वालिटी यहाँ पे कैसे करोगे आप, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 लेस देन 0। आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा और बीटा पहले निकाल लो, ठीक है। अल्फा बीटा अगर मिल सकता है देख लो, रियल रूट्स अगर आ रही है तो, जैसे 2 और 15 में 6 और 5 आपके फैक्टर बन गए, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 लेस देन 0, 2x प्लस 3 नहीं 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और x प्लस 3 आपके दो फैक्टर्स बन गए लेस देन 0। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, अच्छा देखो दो फैक्टर्स बन गए मतलब दो रियल रूट्स है, तो नंबर लाइन पे बात करो, एक बार x की वैल्यू -3 है और एक बार x की वैल्यू 5/2 है, और लेस देन 0 की इनइक्वालिटी अगर है आपके पास, लेस देन 0 की इनइक्वालिटी, तो आपको क्या बोला गया था कि इन एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना, और विद इन द इंटरवल इसका आंसर है। तो हम इसका फाइनल आंसर क्या लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से 5/2, ये है आपके पास सिचुएशन। क्लियर? ये आपका एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। देन इधर अगर मैं देखूं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अगेन वही एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है। इसके अगर फैक्टर करने की कोशिश करें हम, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो आपके पास आ जाएगा -3x प्लस 1x माइनस 3 लेस देन 0। एक फैक्टर आपका x माइनस 3 बन गया, एक फैक्टर आपका x प्लस 1 बन गया। सेम पॉसिबिलिटी है, देख लो। अच्छा फैक्टर अगर हो पा रहा है तो आपको पता है दो रूट्स है, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा बाई चांस तो आप फटाफट डी निकाल के देख लेना, फिर आप देखना कौन सा केस है, वो जो 6 केस हमने पढ़े थे उनमें से ग्राफ बना के देखेंगे कि वो फंक्शन हमारा नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है। अभी क्या सिचुएशन दिख रही है मुझे, नंबर लाइन पे मुझे दिख रहा है -1 और 3, x की वैल्यू -1 और 3, और लेस देन की इनइक्वालिटी मुझे क्या कहती है, विद इन द इंटरवल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 3। मतलब बहुत छोटा तरीका रहता है कि अगर आप ये इनइक्वालिटीज का इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट याद रख लो कि लेस देन 0 है तो विद इन द इंटरवल, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द इंटरवल, ठीक। देखे तो ये तो थे स्ट्रेट क्वेश्चन कि इनइक्वालिटी अगर आ रही है आपकी क्वाड्रेटिक की तो आप कैसे सॉल्व करोगे। कुछ आते हैं इनडायरेक्ट, ये देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि k की वैल्यू बताओ, आप k की वैल्यू बताओ, इनइक्वालिटी पॉजिटिव है और x की सारी रियल वैल्यूज है। अब देखते हैं यहाँ पे पहले इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं, काम करते हैं, x स्क्वायर माइनस k माइनस 3x माइनस k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो, a पॉजिटिव, a की वैल्यू 1 पॉजिटिव आ रही है, और fx भी पॉजिटिव है आपका। कह रहे ये कब होता है, a पॉजिटिव है और आपका fx भी पॉजिटिव आ रहा है, तो उस सिचुएशन को अगर मैं देख के बताऊं आपको ध्यान से, अगर हम याद रखें तो उसका ग्राफ कौन सा वाला था, a पॉजिटिव और fx भी पॉजिटिव, ये वाला ग्राफ था, a पॉजिटिव और fx भी पॉजिटिव है। तो ये तो तब होता है जब d लेस देन 0 होता है,
याद आया? ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके। इनडायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा कौन सा केस है। ए पॉजिटिव है, एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबिलिटी कब है? जब डी नेगेटिव होगा। तो हम अब क्या करेंगे, एफ एक्स पॉजिटिव दिया हुआ था, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का हम डी को लेस देन 0 खुद से कंसिडर करेंगे। अब डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बी आपका माइनस के माइनस 3 है, बी स्क्वायर ले लिया -4 ए और सी इज माइनस के प्लस 6। बस अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो आप, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो दी थी उसके बिहाफ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा, और अब एक नई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी इन टर्म्स ऑफ के। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, इसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ के माइनस 3 का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के, अच्छा माइनस माइनस प्लस 4 के माइनस 24 लेस देन 0, ठीक है। इसमें आ गया के स्क्वायर माइनस 2 के, और आपका बन गया ये माइनस 15। तो एक फैक्टर बन गया k प्लस 5 और k माइनस 3, ठीक है। फैक्टराइज कर लोगे ना आप, k प्लस 5 k माइनस 3, 15 के 3 और 2 हो गए। अब देखो फिर से वही इनइक्वालिटी आपको दिख रही है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन 0 वाली। नंबर लाइन पे वैल्यूज क्या रखोगे, -5 और 3, -5 और 3, जिसमें -5 भी इंक्लूड नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन लेस देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है, लेस देन 0 की इनइक्वालिटी विद इन द इंटरवल आपका सोल्यूशन आएगा, आप ये लोगे। तो k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -5 से 3, ये आपका आंसर है बच्चों। अब समझ आया कैसे सोचना है इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। 2 और क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो भी समझ के खत्म करते हैं। ये लो, फिर से k की वैल्यू पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब 3 टर्म्स होती है क्वाड्रेटिक में, कह रहा है वो नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नेगेटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये कैसे हो सकता है देखते हैं जरा। इक्वेशन उठाई, k माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4, कह रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ये हमारा नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है। लेकिन देखो मैं चीजें तब डिसाइड कर पाता हूं जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो a होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो मुझे नहीं दिया हुआ। तो बेस्ट ये रहेगा, आपको दिख रहा है कि fx नेगेटिव है, आपको दिख रहा है fx नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा, ये नीचे प्योरली नेगेटिव तो इसी केस में होता है। उस केस में हमारे पास क्या होता है, a नेगेटिव होता है, अच्छा d नेगेटिव है, तो a fx भी नेगेटिव है। अभी मुझे ये दिया हुआ है, सिर्फ प्योरली नेगेटिव सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में होता है फंक्शन हमारा। तो उस सिचुएशन में a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है उसको मैंने नेगेटिव कंसिडर किया, तो k लेस देन 2 आ गया, एक सिचुएशन ही बना ली। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लेंगे तो वो आएगा 8 स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर है -4 a इज k माइनस 2 और ये k प्लस 4 है। इसको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व इसको। 64 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस में 8, ये 4 रह गया यहाँ पे, लेस देन 0। 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस में माइनस 8k प्लस 32 लेस देन 0। अच्छा ये बन गया -4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 96 लेस देन 0। कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ही हम वो चारों इनइक्वालिटी के जो थे ना कॉन्सेप्ट इंटरवल वाले तभी ले पाते हैं। तो -4 कॉमन ले लिया मैंने, ये बन गया k स्क्वायर प्लस 2k माइनस में 24, और -4 जब उधर गया तो इनइक्वालिटी को चेंज कर गया, ग्रेटर देन 0। 24 के फैक्टर बन गया 6 और 4, तो k प्लस 6 और k माइनस 4 बन गया, कहाँ पे, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी पे, ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी पे। तो अगर अब मैं बात करूं नंबर लाइन पे मैं रख दूं -6 और 4, अब ध्यान से देखो -6 और 4, अच्छा ना -6 इंक्लूड हो रहा है ना -4 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी में हमें क्या सीखा, आउटसाइड द इंटरवल, तो इंटरवल के बाहर ये और ये सॉल्यूशन बनेगा हमारा। लेकिन एक कंडीशन तो मेरे पास ऑलरेडी है कि k इज लेस देन 2, अब लिखने को तो मैं लिख देता कि -∞ से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, लेकिन उसमें बोला गया कि एक पॉइंट 2 है, हमारी वैल्यू 2 से कम होगी। तो हमें क्या करना होता है, जब 2 या 3 कंडीशंस हमारे पास होती है क्वेश्चन में, तो उनका जो कॉमन पार्ट होता है हम वो लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो 2 से कम और -6 से कम देखा जाए तो वैल्यूज ओवरऑल कॉमन क्या है, -6 से कम, तो हमारे पास k क्या आ रहा है, लेस देन ओनली -6, या फिर हम लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू -∞ से -6, ये फाइनल आंसर।
k लेस देन -6 ऑप्शन में दिया होगा आपको, या दिया होगा k बिलोंग्स टू -∞ से -6, जिसमें -6 इंक्लूड नहीं हो रहा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर आपका नेगेटिव है तो दो पॉसिबिलिटीज हमने खुद से सोची। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन दे दी थी कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 वाला केस ये था। ठीक है, fx लेस देन 0 वाला केस उसका ऑपोजिट। लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो, m की वैल्यू बतानी है, फंक्शन में कोई रियल रूट नहीं है। अच्छा, फंक्शन में रियल रूट नहीं है तो सिंपल d इज लेस देन 0 है ना। नो रियल रूट का मतलब क्या होता है, d इज नेगेटिव, तो इसमें तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट लेंगे हम। नो रियल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूं तो -m+1 इज b, मतलब माइनस ब्रैकेट में m+1 है, b हो गया b² -4, a आपके पास m है और c आपके पास 2m-1 है। इसको लेस देन 0 ले रहे हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये हो गया m² + 1 + 2m, ये हो गया आपके पास माइनस में 8m² और +4m लेस देन 0। -8m² + m² -7m² आ गया। अच्छा, 2m + 4m 6m हो गया +1। फिर वही एक बात अभी मैंने आपको बताई थी कि जो कोफिशिएंट होता है आपका क्वाड्रेटिक का, x² का, m² का, k² का, इट शुड बी पॉजिटिव। माइनस कॉमन लिया, 7m² -6m -1 और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। माइनस को जैसे मतलब कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड। अब अगर आप फैक्टर करते हो तो 7m² + 7m -1m -1 ग्रेटर देन 0। अब एक बन गया 7m -1 फैक्टर और एक बन गया m+1 इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। नंबर लाइन पे क्या आएगा, एक जगह आएगा -1 और एक आएगा 1/7। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी क्या कहती है, आउटसाइड द इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे -1 और 1/7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो आंसर आ जाएगा m बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन इंटरवल यूनियन पॉजिटिव 1/7 है ये। ठीक है, 1/7 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर? तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखाया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत जगह यूज होगा ये कॉन्सेप्ट आपका। बाकी आगे फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो भी डिस्कस करेंगे।